हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू अनदर वीडियो। सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोलन ग्रेन्स के बारे में। पोलन ग्रेन्स बहुत ही छोटे होते हैं, तो उनके बारे में बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। और डब्ल्यूबीसी जो है, तो डब्ल्यूबीसी के बारे में बात करेंगे हम कल के वीडियो में। ओके, कल के सेशन में, मतलब टुमारो जो वीडियो होने वाला है उसमें हम बात करने वाले हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो आज सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि पोलन ग्रेन्स क्या है, किस तरह होता है पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन में क्या क्या पार्ट है, किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये सब कुछ स्टडी करेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो जो है पूरा दिखना। वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले गाइज यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि फ्लावर जो होता है, यहाँ पे हम लिखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, ओके। तो पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, ओके। तो सबसे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि फ्लावर में एंड्रोशियम नाम का एक पार्ट होता है जो इस तरह से शो होता है। इट इज कॉल्ड एज एंड्रोशियम, ओके। फ्लावर में चार पार्ट होते हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम। मोस्ट इंपोर्टेंट चार पार्ट्स होते हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम। पेडिकल और थैलेमस भी होते हैं, लेकिन हमारे इंपॉर्टेंट के कौन से, एंड्रोशियम और गायनोशियम। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो है एंड्रोशियम। सपोज ये एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर है, और एक मेंबर को कहा जाता है स्टेमेन, ओके। अब ये जो स्टेमेन होता है, इसमें नीचे वाला हिस्सा होता है फिलामेंट, और ऊपर वाला हिस्सा होता है एंथर। एंथर के अंदर अगर आप देखोगे तो यहां पे होती है एंथरलोब्स। एंथर के अंदर क्या होता है, एंथरलोब्स, इस तरह से। और यहां पे होती है पोलन सैक। मतलब आपको सिंपल तरीके से समझना है कि एंथर के अंदर क्या होती है, पोलन सैक, और पोलन सैक के अंदर होती है छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स। पोलन सैक के अंदर क्या होते हैं, पोलन सैक के अंदर होते हैं पोलन ग्रेन्स। तो यही पोलन ग्रेन्स हम आज डिस्कस करने वाले हैं, ओके। तो किस तरह होता है पोलन ग्रेन, देखो यहाँ पे पोलन ग्रेन जो होता है जनरली वो होता है हैप्लॉइड, उसके बाद सर्कुलर और स्फेरिकल इन शेप, और उसके बाद वहां पे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर शो होता है हमें पोलन ग्रेन का, ओके। तो मतलब अगर हम पोलन ग्रेन की बात करें तो यहां पे देखो पोलन ग्रेन का बाहर का सरफेस कुछ इस तरह से शो होता है हमें। ये पोलन ग्रेन है, ओके। मतलब ये एक्सटर्नल व्यू है पोलन ग्रेन का। बाहर से पोलन ग्रेन कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। अब पोलन ग्रेन के अंदर अगर हम देखें तो पोलन ग्रेन के अंदर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है, एक्सटर्नल या इंटरनल? तो ये है इंटरनल स्ट्रक्चर, इसे इंटरनल व्यू कहा जाता है, ओके। पोलन ग्रेन के अंदर दो लेयर्स होती है। बाहर की लेयर को कहा जाता है एक्साइन। बाहर की लेयर कौन सी होती है, एक्साइन। और जो अंदर वाली लेयर होती है उसे कहा जाता है इंटाइन। मतलब पोलन ग्रेन्स दो लेयर से बना होता है, एक्साइन एंड इंटाइन। इन दोनों लेयर्स को स्पोरोडर्म लेयर कहा जाता है। कौन सी लेयर, स्पोरोडर्म लेयर, ओके। अब यहां पे देखो एक्साइन जो होता है वो बनता है स्पोरोपोलेनिन से। स्पोरोपोलेनिन नाम के सब्सटेंस से बनती है एक्साइन लेयर। और इंटाइन लेयर जो होती है वो बनती है पेक्टिन एंड सेलुलोज से। पेक्टिन एंड सेलुलोज, पेक्टोसेलुलोज से बनी होती है इंटाइन लेयर। उसके अंदर क्या होता है, तो उसके अंदर होता है न्यूक्लियस और बहुत सारा साइटोप्लाज्म। ये क्या है, साइटोप्लाज्म जो पोलन ग्रेन्स के अंदर होता है, और ये है न्यूक्लियस, ओके। समझ में आया यहां तक, ठीक है। अब ये किसका स्ट्रक्चर है, दोनों एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर किसका है, ये डायग्राम है पोलन ग्रेन की। किसकी डायग्राम है ये, पोलन ग्रेन। और पोलन ग्रेन का दूसरा नाम बताओ,
पोलन ग्रेन का दूसरा नाम है माइक्रोस्पोर। द अनदर नेम ऑफ पोलन ग्रेन इज माइक्रोस्पोर। ओके, तो यहां पे हमने क्या पढ़ा कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। इंटरनल स्ट्रक्चर में दो लेयर होती है, एक्साइन इंटाइन, एक्साइन और इंटाइन। एक्साइन बनती है स्पोरोपोलिन से, इंटाइन बनती है पेक्टिन एंड सेलुलोज से। उसके अंदर होता है साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के अंदर होता है एक न्यूक्लियस। ओके, अब कभी कभी कुछ कुछ जगह पे थीन होती है और कभी कभी कुछ कुछ जगह पे वो एब्सेंट होती है, बहुत ही पतली होती है। तो जिस पार्ट पे एक्साइन लेयर पतली होती है, बाहर की एक्साइन लेयर जहां जहां पे बहुत पतली होती है और बहुत क्या कहा जाता है उसे, थिन होती है, तो उस पार्ट को कहा जाता है जर्म पोर। मतलब द पार्ट वेयर एक्साइन लेयर इज वेरी थिन, जहां जहां पे एक्साइन लेयर बहुत ही थिन है, बिल्कुल ना के बराबर है, तो उस छोटे पार्ट को कहा जाता है जर्म पोर। अब जर्म पोर जो होते हैं, जर्म पोर का फंक्शन क्या होता है, जर्म पोर से पोलन ट्यूब बाहर आती है। ठीक है, पोलन ट्यूब अराइज फ्रॉम जर्म पोर्स, तो जर्म पोर से पोलन ट्यूब बाहर आती है, इसलिए जर्म पोर को बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, हाँ, तो ये हमने पढ़ा आज। तो कभी कभी ये भी ध्यान में रखना है कि जर्म पोर की क्वांटिटी कम ज्यादा होती है, कभी कभी एक जर्म पोर होता है, कभी कभी किसी में 2 जर्म पोर होते हैं, कभी कभी किसी में 3 जर्म पोर होते हैं। ठीक है, 2-3 जर्म पोर जो है तो रहते हैं पोलन ग्रेन में। पोलन ग्रेन 2 टाइप के होते हैं। अगर हम इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट की बात करें, इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट, तो वहां पे स्पाइनी पोलन ग्रेन आपको देखने को मिलेंगे। स्पाइनी पोलन ग्रेन मतलब ऐसे पोलन ग्रेन जिनके बाहर के सरफेस पे स्पाइन है। देखो यहाँ पे ये क्या है, स्पाइंस। तो अगर बाहर स्पाइन रहे तो स्पाइनी पोलन ग्रेन कहा जाता है, और अगर पोलन ग्रेन स्मूथ रहा, स्पाइन एब्सेंट रहे, पोलन ग्रेन स्मूथ रहा, तो उसे स्मूथ पोलन ग्रेन कहा जाता है। और आप पूछोगे कि स्मूथ पोलन ग्रेन किस में होता है, तो स्मूथ पोलन ग्रेन होता है वाइन पॉलिनेटेड प्लांट में। वाइन पॉलिनेटेड प्लांट जो होते हैं उनमें स्मूथ पोलन ग्रेन होता है। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फ्लावर में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट जो होता है मेल का, वो होता है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम के एक मेंबर को स्टेमेन कहा जाता है। स्टेमेन में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है फिलामेंट, दूसरा होता है एंथर। एंथर के अंदर क्या होती है, पोलन सैक। पोलन सैक के अंदर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन का दूसरा नाम क्या है, माइक्रोस्पोर। पोलन ग्रेन बाहर से जब देखते हैं हम उसे, तो कभी कभी स्पाइन्स होते हैं, कभी कभी स्पाइन नहीं होते। स्पाइन रहे तो स्पाइनी पोलन ग्रेन, स्पाइन एब्सेंट रहे तो स्मूथ पोलन ग्रेन। ओके, स्पाइनी पोलन ग्रेन सिर्फ इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट में पाए जाते हैं मोस्टली, और स्मूथ पोलन ग्रेन हमें वाइन पॉलिनेटेड प्लांट में देखने को मिलते हैं। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं। पोलन ग्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन कंटेन 2 लेयर्स। आउटर लेयर इज कॉल्ड एज एक्साइन and inner layer is called as intine. Exine layer is made up of sporopollenin and intine layer is made up of pectin and cellulose. Okay, the part where exine layer is absent, or very thin, the part is called as germ pore. Germ pore is helpful for pollen tube arise from germ pore, okay, during the development. And next, inside the intine layer, large amount of cytoplasm and a particular nucleus is also present. Okay, so this is called as structure of pollen grain. ये pollen grain का स्ट्रक्चर है। पोलन ग्रेन दो लेयर से बनता है, एक्साइन एंड इंटाइन। ओके, आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपसे कोई भी वीडियो को नोटिफिकेशन मिस ना हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस QR पे आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो फोन पे के जरिए। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।